हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है वो टॉपिक है बीटा फंक्शन। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो सीरीज आपको आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है। और कोई फ्रेंड अगर इन वीडियो सीरीज में फर्दर इंप्रूवमेंट चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकता है। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या है? बीटा फंक्शन में हम जो फंक्शन कंसीडर करते हैं fx, वो फंक्शन है x रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो फ्रेंड्स इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन 0 टू 1 कैलकुलेट करना होता है। इस इंटीग्रेशन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में कैलकुलेट करते हैं और जहां पर हम इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर m और n अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होता है। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन की जो नोटेशन है BMN, और ये सिंबल B जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का बीटा से पिक किया गया है। इसे ग्रीक लैंग्वेज में बीटा पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन को आइलेरियन इंटीग्रेशन के नाम से भी पढ़ा जाता है क्योंकि इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइलर ने स्टडी किया था। तो फ्रेंड्स अब हम इस इंटीग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू 1 x रेज टू पावर क्यूब 1 माइनस एक्स रेज टू पावर स्क्वायर इनटू dx। हमें फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को इस नोटेशन की सेंस में लिखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं m-1 की वैल्यू यहां पर 3 है, तो हम m-1 को 3 के इक्वल पुट करते हैं। यहां से m की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है 4 और n की वैल्यू ऑब्टेन होगी यहां से 3, क्योंकि हमने n-1 को जब 2 के इक्वल पुट किया तो n की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई 3। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है और वो फार्मूला हम बीटा mn की सेंस में लिखते हैं। बीटा mn इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो। हमारे क्वेश्चन में जो हमने m और n ऑब्टेन हुए हैं 4 और 3, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट m और n की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, जो आंसर है वो क्या क्या कैलकुलेट होगा। m की वैल्यू हमने पुट की 4, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और जब हम इसको सोल्व करते हैं वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है 1/60 और 1/60 के कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म के क्वेश्चन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि अभी जो हमने फार्मूला यूज किया है उसी फार्मूले की फॉर्म को पूछा गया है। बीटा फंक्शन बीटा mn व्हेन m and n आर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, जैसा हमने बीटा mn फंक्शन यूज किया है m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो एग्जाम में इस फॉर्मूले के कोरस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ द बीटा फंक्शन। फ्रेंड्स हम बीटा फंक्शन की इस फॉर्म को इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, लेकिन बीटा फंक्शन के चैप्टर में हम बीटा फंक्शन की कुछ और फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन पिक किए हैं ये चारों के चारों बीटा फंक्शन की ही फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इन चारों फॉर्म को आपको अच्छे से समझना है। मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा है जो बीटा फंक्शन की फॉर्म ना हो, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये जो सारी की सारी फॉर्म है ये बीटा फंक्शन की ही फॉर्म है। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं 0 टू 1 इंटीग्रेशन x रेज टू पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 वेयर m and n ग्रेटर देन 0। सेकेंड फॉर्म हम इसी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑब्टेन करते हैं, जहां पर हम x को पुट करते हैं t/1 प्लस t। इस इंटीग्रेशन में जब हम इस x के कोरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें ये इंटीग्रेशन ऑब्टेन होता है। और इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, और जो फंक्शन कंसीडर किया है x रेज टू पावर m-1 और डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n। तो फ्रेंड्स ये जो इंटीग्रेशन है इसको भी हम बीटा फंक्शन ही बोलते हैं। सिमिलरली इस इंटीग्रेशन में जहां पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 1 ही है, x रेज टू पावर m-1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n, ये भी बीटा फंक्शन की ही एक फॉर्म है। और सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की केस में जो बीटा फंक्शन की फॉर्म है जहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू π/2,
और जो फंक्शन है साइन 2 रेज टू पावर m माइनस 1 थीटा कोस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, ये फंक्शन हमने कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स ये चारों की चारों फॉर्म बीटा फंक्शन की फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग है। तो आपको बीटा फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को ड्रॉप करके कोई ऐसी फॉर्म पिक की जा सकती है जो बीटा फंक्शन की फॉर्म ना हो, तो आपको उस फॉर्म को पिक करना है। जो सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक और बीटा फंक्शन की फॉर्म बना सकते हैं। जैसे हमने x में पावर m माइनस 1 चूज की है, m में कोई खास बात नहीं है, हम m की जगह n पुट करके एक और इंटीग्रेट बीटा फंक्शन की फॉर्म बना सकते हैं जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n। फ्रेंड्स अगर कोई इस बात को अच्छे से समझना चाहता है कि इस इंटीग्रेशन की फॉर्म से ये बाकी फॉर्म कैसे ऑब्टेन हुई है, ये आप किसी भी रियल एनालिसिस की बुक से पढ़ सकते हो। ये सारे इंटीग्रेशन की फॉर्म सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑब्टेन की गई है। तो फ्रेंड्स जो बीटा फंक्शन की फॉर्म है इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग हमने 5 डिस्कस की है, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझकर एग्जाम में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 3 1 प्लस x रेज टू पावर 7 dx। हम इस इंटीग्रेशन को देख पा रहे हैं, ये एक बीटा फंक्शन की फॉर्म है और बीटा फंक्शन की जो फॉर्म है जो हमने बी ऑप्शन पिक किया था इसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा फंक्शन की फॉर्म है। यहां पर हम m और n की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो m कैलकुलेट होता है 4 और m प्लस n होना चाहिए 7, यहां से n ऑब्टेन होता है हमें 3। तो फ्रेंड्स बीटा mn की फॉर्म में जो इस इंटीग्रेशन की जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी बीटा 4 3, और हम बीटा 4 3 को फिर से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो कैलकुलेट होगा ये कैलकुलेट होगा 1/60। तो फ्रेंड्स इन फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग भी बीटा फंक्शन में एक m और n की पर्टिकुलर वैल्यू चूज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सभी फॉर्म्स को आपको अच्छे से समझना है और इन सभी फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x रेज टू पावर 7 dx। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में भी हमने इस फॉर्म को पिक किया है और इस फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक इंटीग्रेशन फॉर्म किया है और इस इंटीग्रेशन को आप देख पा रहे हो, ये भी एक बीटा फंक्शन की ही फॉर्म है जो हमने ऑप्शन सी के कोरस्पॉन्डिंग बनाई है। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी फिर हम अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो m की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, और फिर से अगर हम इस फार्मूले का यूज करके इस इंटीग्रेशन को और सोल्व करते हैं तो जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 1/60। तो फ्रेंड्स हमने आज के इस वीडियो में बीटा फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म को समझा और जब m और n इंटीजर हैं तो हम बीटा फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस फार्मूले को अच्छे से समझा। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बीटा फंक्शंस के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। थैंक यू।